नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दे। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। देखिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, आप खाली देखते जाइए। 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों सीपी 16 वस्तुओं का के मतलब गुना 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का के मतलब गुना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। ठीक है, बराबर है तो बराबर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सीपी अनुपात एसपी निकाल लीजिए अनुपात में। ठीक है, तो सीपी निकालना है तो सीपी को ढकेंगे तो एसपी वाला लिखेंगे इसमें 20, और एसपी निकालना है तो सीपी एसपी को ढक दिए तो वैल्यू है सीपी के 16। हाँ, तो दो को वाला रहेगा ना, सीपी और एसपी है तो सीपी वाला वैल्यू को एसपी में डाल दीजिएगा, एसपी वाला वैल्यू को सीपी में डाल दीजिएगा। यहाँ अनुपात देखिए, कोई भी वस्तु देखिए 20 रुपया में खरीदा है, कहने का मतलब हुआ इसका सीपी 20 है और एसपी 16 आया। तो 20 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है और 16 रुपया में बेचा है तो हानि ना हो गया। कितना का हानि हो गया? 4 रुपया का हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत ना आपसे पूछा है, प्रतिशत हानि पूछा है आपसे, प्रतिशत हानि। तो 4 रुपया के हानि हुआ कितना पर? क्रय मूल्य कितना है 20, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 4 से कटेगा 5 बार में, 5 बार में 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 20% का हानि हो गया है। ऑप्शन में है 20%, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, और दोस्तों इसी को आप बनाइएगा। देखिए यहाँ से देखिए कैसे कर होता है। सीपी है, गुना में एसपी है तो बट्टा में चलाएगा, एसपी भाग में चलाएगा। 20 ऊपर है पहले से, 16 गुना में इधर आएगा तो भाग में 16। अब देखिए वही बात आया, 20 रुपया में कोई चीज़ को खरीदा है और 16 रुपया में बेचा है तो हानि ना हो गया। कितना का हानि हुआ? 4 रुपया का। तो प्रतिशत हानि निकालना है। 4 रुपये का हानि हुआ कितना पर? सीपी देखिए, सीपी के सामने सीपी 20 है तो 20 अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 4 से कटेगा 5 बार है, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 20% का हानि हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिख लीजिए, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य का के मतलब गुना 8/5 है तो 8/5 लिख दीजिए, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य गुना में क्रय मूल्य है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा क्रय मूल्य, इधर हो गया 8/5। आप इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई वस्तु का 8 रुपया में बेचा है या 5 रुपया में खरीद ले था तो लाभ यहाँ हो गया। कितना का लाभ हो गया? 3 रुपया का लाभ हो गया। तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ पूछा है आपसे, तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। तो 3 रुपया लाभ हुआ है कितना पर? 5 रुपया में खरीद ले था, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, क्रय मूल्य बटा में लिखा था। ठीक है, काट दीजिए, 5 से कटिए 20 बार में, 20 तिहाई 60% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको बहुत टीचर ऐसे ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं है। देखिए एसपी और सीपी का चर्चा हुआ है। बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है। देखिए 8/5 को आप लिख सकते हैं 8:5। तो यहाँ भी देखिए 8 रुपये में खरीद लेता है, 5 में बेचा है तो लाभ हो गया कितना का? 3 रुपया का। तो प्रतिशत लाभ निकालना था, 3 रुपये लाभ हुआ कितना पर? 5 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 तिहाई 60% आपका लाभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक दुकानदार को 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है? लाभ हुआ, देखिएगा 140 गो पेन बेचा है ना, तो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर लाभ हुआ है। तब पूछा लाभ है हानि, तो प्रतिशत लाभ निकालना है ना। देखिए
तो 20 को पेन के बराबर लाभ हुआ है, लेकिन एसपी के बराबर लाभ हुआ है 20 पेन के विक्रमूल के बराबर लाभ हुआ है। सीपी रहता ना तो सीधे 140 यहाँ लिख देते बट्टा में, डायरेक्ट 140 लिख देते, लेकिन लाभ हुआ है तो याद रखिएगा, लाभ हुआ है ना तो घटा कर और हानि होगा तो जोड़ कर बट्टा में लिखेंगे, ठीक है। तो 140 में से 20 को लाभ हुआ है तो 20 को घटा के लिखेंगे, 120 से लिखेंगे। कहीं यहाँ क्रयमूल रहता तो डायरेक्ट 140 से बट्टा में लिखा जाता, ठीक है। यहाँ देखिए लाभ है तो 20 को घटा दिए, हानि रहता तो 140 में 20 जोड़ के बट्टा में लिखते हैं, लेकिन लाभ है तो घटा के लिखेंगे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 छक 120, 6 का था 3, 100 का था 50, यानी कि 50/3%, यानी कि 16.2/3% आपका राइट आंसर हुआ। 16.2/3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचता है तो उसे उतना ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपया में बेचने पर उसे लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रयमूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन के कहने का मतलब है दोस्तों कि एक किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचा है ना, तो उसको उतना ही रुपया के हानि हुआ है जितना कि 2000 रुपया में बेचने पर लाभ हुआ है, इन दोनों बराबर है। तो उतना ही और जितना ही, ट्रिक देखिएगा क्या है, कैसा है ट्रिक देखिएगा, उतना ही लाभ हुआ है जितना हानि, चाहे जितना ही लाभ हुआ है उतना हानि, जितना ही का चर्चा करें ना तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, 1800 जोड़ 2000 जोड़ के 2 वस्तु है तो 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा तो 3800 रुपया बट्टा में 2 काट दीजिएगा तो 1900 बार में कट जाएगा। यही आपका क्रयमूल्य निकल गया, सीपी निकालने का ट्रिक है। तो 1900 रुपया निकला, यही क्रयमूल्य हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद रखिएगा, उतना ही और जितना ही कहे तो जितना वस्तु, दोनों के जोड़ के जितना वस्तु है उतना से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। क्रयमूल्य ही आता है, ठीक है। और नहीं तो कंसेप्ट यदि सीखना है तो आपको RS अग्रवाल बुक के प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 1 से लेके जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं, पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व उस पर मिलेगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा, क्रयमूल्य मतलब सीपी, विक्रयमूल्य मतलब एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका अनुपात दिया है 20:21। ऐसा क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं आप, अभी इसी वीडियो में। देखिए, कहने का मतलब कि 20 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है और 21 रुपये में बेचा है तो लाभ ना हो गया 1 रुपया का, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है। प्रतिशत लाभ 1 रुपये का लाभ हुआ है कितना पर, क्रयमूल्य बटा में लिखा था है 20 रुपया, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 पंजे 100, यानी कि 5% का लाभ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा, क्रयमूल्य मतलब सीपी, विक्रयमूल्य मतलब एसपी। इसका अनुपात दिया है 10:11, मतलब कि 10 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है और 11 रुपये में बेच रहा है तो लाभ कितना का हो गया, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है, प्रतिशत लाभ, तो 1 का लाभ हुआ कितना पर, 10 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बट्टा में हमेशा क्रयमूल्य ही लिखा है, 10 से कर जाएगा 10 बार में, यानी कि 10% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं दोस्तों, बस क्वेश्चन खत्म हुआ, इतना ही क्वेश्चन सिलेक्शन किए थे, ठीक है दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेट भी पढ़ाएंगे, ठीक है। शेयर वीडियो जरूर कीजिए, और मेरा मकसद है कि हम लाइव आकर पढ़ाएं और आप लोग हेल्प कीजिए, हम लाइव आएंगे, ठीक है। और आप लोग जो बुक कहिएगा वही बुक शुरू करेंगे। ऐसे आपको RS अग्रवाल के लगभग 25 चैप्टर के आसपास में यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, प्रकाश मैथ पॉइंट पे, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे हम लाभ हानि का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से पूरे लाभ हानि देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।